हेलो बच्चों, वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ग्रो करने में आप ही लोगों का सपोर्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। ठीक है, अब आइए जो मुद्दे की बात है, जो टॉपिक की बात है, उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो जनरली देखिए, मैं 2 वीडियो अभी रिसेंटली बना के अपलोड किया है। सबसे पहला है कि आपको मेटल नॉन मेटल कैसे पहचानना है। फिर मैंने वैलेंसीज के ऊपर आपका एक वीडियो बना के रखा हुआ है। मतलब आपका चैनल पे जाइए, आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपको है कि कैसे आप किसी भी तरह के केमिकल जनरली अगर कंपाउंड पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखिए, जब भी आप रिएक्शन लिखना सीखिएगा तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मतलब आपको कंपाउंड लिखने आना चाहिए। जब तक आप कंपाउंड नहीं लिख पाइएगा तब तक आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना के आप कोई भी रिएक्शंस नहीं लिख सकते। जैसे देखिए, सिंपल सा एग्जांपल जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपके लिए। जैसे देखिए, मैं लिख रहा हूँ आपका मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, जो बेसिक नॉलेज है, जो बच्चे को बेसिक नॉलेज पहले से होनी चाहिए, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करता है और हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर की फॉर्मेशन करवाते हैं। लेकिन वो जो वाटर है वो आपको H2O ही लिखा हुआ रहता है। मतलब जो कंपाउंड आपको दिख रहा है वो H2O का दिख रहा है। ठीक है, HO क्यों नहीं लिखा जा सकता था, HO2 क्यों नहीं लिखा जा सकता था। ये सब बच्चे, जो बेसिक बच्चे जिसके पास अभी तक इनसे सारी चीज़ों का, जैसे क्लास 8 के जो बच्चों वीडियो को देखेंगे तो उन्हें इसके बारे में पता शायद नहीं हो सकता। मैं शायद बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, शायद कुछ बच्चे को दिक्कत होगी, लेकिन कुछ बच्चे इस चीज़ को आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं जब भी कोई भी एक एडुकेटर पढ़ाता है तो उसे पता नहीं रहता है कि सामने वाला बच्चा किस लेवल तक का है। ठीक है, तो हमेशा एक अच्छे एडुकेटर की, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छे एडुकेटर जो होते हैं वो हमेशा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम लेवल तक आपको बताते हैं। ठीक है, मतलब जितनी आपकी ज़रूरतें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कंपाउंड बनाया, कंपाउंड हमारा वाटर बना। यही फार्मूला क्यों होगा आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, वैलेंसीज मैंने निकालना सिखाया। आप वैलेंसीज की वीडियो जरूर से जरूर जाके देखें। अगर आप वैलेंसी की वीडियोस देखिएगा तो ये वीडियो आपको काफी आसान लगेगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में मैं अगर बोलूँ कि 2-4 मैं कंपाउंड लिखता हूँ। जैसे देखिए, एक हुआ CaCl2 हुआ। ठीक है, एक MgCl2 हो गया, एक आप NaCl लिखते हैं। मैं सारा Cl का एग्जांपल ले रहा हूँ। Cl मतलब क्लोरीन होता है। ठीक है, तो सारा मैं Cl का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ कि AlCl3 लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, ये सारे कंपाउंड आपको दिख रहा है। ये जितने भी मैंने 3 या 4 नाम लिखे हैं, ये सारे आपको क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड कहने का मतलब कि जो भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर जो चीजें बनती है वो उसको हम एलिमेंट कहते हैं, सॉरी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से जो चीजें मिलकर बनती है, रिएक्टेंट में अगर बात करें तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट रहते हैं और उसके बाद जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे एलिमेंट की मतलब बात करें, जैसे हमने बताया है 118 तरह के एलिमेंट आपके नेचर्स में अभी फिलहाल है। ठीक है, तो उस 118 में से कोई भी 2 जनरली अगर आप ले लें, जैसे देखिए यहाँ AlCl लिए तो एक अल्युमिनियम हो गया, एक क्लोरीन हो गया, ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, दोनों को मिला दिए तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन स्ट्रक्चर आपका क्या लिखा जाएगा, AlCl3। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए, जनरली अगर मैं बात करूँ तो वैलेंसीज लिखना जब आप सीख चुके हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वैलेंसीज आपने उस वीडियो से देख के सीख लिया है। या नहीं भी सीखा है तो आपको 1 से 20 तक सारे का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। मेनली जो आपको एलिमेंट यूज होते हैं या मेनली जो हम रिएक्शंस लिखते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लिखे, मान लीजिए एक अल्युमिनियम कंपाउंड है और एक क्लोरीन कंपाउंड है। ठीक है, सॉरी एलिमेंट है, एक अल्युमिनियम है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन की अल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर की बात हो तो 13, सारा काम एटॉमिक नंबर पे होगा। तो इसका देखिए 13 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। ठीक है, देखिए, मैं तीनों वीडियो को कंबाइन कर रहा हूँ, वैलेंसीज वाले को, मेटल एंड मेटल वाले को और केमिकल फार्मूला वाले को, तीनों आपको इक्वेट हो रहा है। कैसे देखिएगा,
जब हम अगर मेटल नॉन मेटल पहचानने की बात करेंगे तो हम एटॉमिक नंबर को बांटते थे 3 भागों में, पहला सेल 2, दूसरा 8 और लास्ट में 3। तो अगर 1 2 3 है तो मेटल कहलाता था, तो ये एल्युमिनियम मेटल हो गया। ठीक है, क्लोरीन की अगर बात करें तो इसको जब भरेंगे तो पहले में 2, 8 और फिर 7, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, मतलब अगर 5 6 7 8 रहे तो वो आपका नॉन मेटल होता था। तो ये नॉन मेटल और मेटल की पहचानने की क्षमता हो गई। ठीक है, अब देखिए कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, आप भी स्टेबल होना चाहते हैं। आप पढ़ सिर्फ इसी कारण से रहे कि बढ़िया जगह जॉब करें, बढ़िया पैसा कमाए और आप स्टेबल लाइफ जिए। ठीक है, तो हर कोई स्टेबल होना चाहता है। उसी तरीके से ये जो एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है वो भी चाहता है कि हम फर्स्ट क्लास एकदम क्या रहे, स्टेबल होके रहे। ठीक है, तो ये भी अपना स्टेबिलिटी रूल लगाएगा। रूल इसका क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल जो होंगे वो हमेशा भरे हुए होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, भरे हुए। तो देखिए इसका आउटर मोस्ट अगर हीलियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो देखिए जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, ठीक है, आपको मेटल नॉन मेटल वाला में ये सारा चीज मिल जाएगा, तो प्लीज आप जाके देखिए। फिर भी दिक्कत है तब आप कमेंट करके हमसे पूछिए। ठीक है, तो हीलियम का जैसे अगर बात करें 2 हो गया। ठीक है, तो आपका पहला सेल जैसे K11 आप जब सेल पढ़िएगा, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से कहने का मतलब ये नहीं 5वां 6ठा क्लास, आप 8वें क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, तो K11 में पढ़ा होंगे तो आपको पता होगा कि पहले में 2 रहता है, फिर 8 रहता है, फिर 8 रहता है, फिर 18। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए 2 के बाद मिनिमम कितना है, 8 है, उसके बाद मिनिमम 8 है। तो मिनिमम 8 तो रहना ही चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 8। कब, कौन से अगर मान लीजिए बोल दिया हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो 2 पे ही स्टेबल होता है ये। ठीक है, क्योंकि इसका लास्ट सेल ही 2 का था और वो 2 भरा हुआ है, तो ये पहले से स्टेबल है। तो ये अपने स्टेबिलिटी रूल को बरकरार रखे हुए। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लिथियम के पास जाएंगे, लिथियम की मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर 3 होती है। ठीक है, तो जब एटॉमिक नंबर 3 होती है लिथियम की, तो इसको पहला इलेक्ट्रॉन तो 2 भरेगा, नेक्स्ट वाला 8 भरना है, कितना, 1। अब ये अपना आउटर मोस्ट सेल को क्या कहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। तो स्टेबल करने के लिए या तो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो 7 लूज करेगा या 7 गेन करेगा, है ना। तो ये 7 गेन करने का काम करेगा, कहीं से भी 7 लेने का काम करेगा। तो कोई 7 देना चाहता है, अगर ये 1 अपना लूज कर देगा तो आराम से ये स्टेबल हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल अब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेबिलिटी होती थी। तो आप ये सब चीजें देख लीजिएगा, मैंने पढ़ा चुका है, पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए। तो ये क्लोरीन, तो ये भी नॉन मेटल हो गया। अब देखिए आपको वैलेंसीज निकालनी है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसीज निकालनी है। वैलेंसी कैसे निकलेगा, तो वैलेंसी निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये कितना लूज कर सकता है, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी, 3 मानी जाएगी। ठीक है, कभी भी वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है, कभी भी वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ कितना दिख रहा है, 7। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए और इलेक्ट्रॉन, तो 1 और चाहिए, तो इसकी वैलेंसी -1 होगी। अगर इसको 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, 8 लेके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जितना वो शेयर कर सकता है, ठीक है, या जितना वो लूज या गेन कर सकता है उतना ही उसकी वैलेंसी होगी। तो देखिए ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 7 लूज कर सकता है, नहीं, ये 1 ले सकता है, तो इसकी वैलेंसी लेने वाली है, मतलब ये हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, और जब भी डिपेंडेंट रहेगा तो इसकी वैलेंसी नेगेटिव होगी। आप आइए एल्युमिनियम को देखिए, इसको स्टेबल होने के लिए 5 चाहिए। ठीक है, और मैंने बोल चुका हूं कि 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं होगी, तो ये हमेशा 3 क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, लूज करेगा। लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, वही वैलेंसीज होगी। क्या क्या होगी, जितना लूज करेगा, जितना गेन करेगा और जितना शेयर करेगा उतना ही वैलेंसी होगी, और वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होगी। इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 लूज कर सकता है, 5 क्यों दिएगा, 5 ज्यादा है, 3 आसान है, तो 3 वाला काम, आसान काम हमेशा हर कोई करना चाहता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, तो लास्ट सेल में 8 होगा, तो ये स्टेबल हो गया, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, तो जनरली जब हम कंपाउंड बनाते हैं, बेसिकली हम इस चीज पे आते हैं, जब आप कंपाउंड की फॉर्मेशन करवाते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन तभी हो पाएगी जब इसकी वैलेंसीज आपको पता हो। ठीक है, और जब वैलेंसीज पता है तो आप कंपाउंड बना पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हम 2-3 इलेक्ट्रॉन, अभी फिलहाल फिर से मैं 2-3 एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए कि आपको देखिए
एक मैं दे दिया सोडियम और एक क्लोरीन। एग्जाम्पल समझिएगा, आप कंपाउंड पढ़े इसका NaCl, तो ये NaCl ही क्यों बना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सोडियम की अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 11 होती है, तो ये लिखेंगे 2, 8 और 1, मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना। तो जब लूज कर देगा तो ये प्लस चार्ज अपने ऊपर लेगा। क्या लेगा, प्लस चार्ज लेगा। क्यों प्लस चार्ज लेगा भाई, क्योंकि वो गेन अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, मतलब एक तरह से पढ़े है ना आप लोग, देखे होंगे सोसाइटी में दबदबा बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग दान पुण्य का काम करते हैं। जैसे मंदिर में 50 लाख, 50,000, 10, 1 लाख, 2 लाख रुपए दान कर देते, अरे भाई बहुत पैसे वाला। तो सेम काम यहाँ पे होगा। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्यों किया, इसको होना है स्टेबल, इसको सोसाइटी में दबदबा दिखाना है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जैसे ही लूज किया तो ये स्टेबल हो गया, क्योंकि लास्ट सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन, इसकी अगर हम बात करें तो 2, 8, 7 होता है। अब ये क्या करना है, ये स्टेबल होने के लिए किसी का गला रेतेगा। गला रेतने का मतलब ये है कि किसी से या तो कर्ज मांगेगा, है ना। तो जब कर्ज मांगेगा तो ये हमेशा घाटे में रहेगा, है ना। वो कर्ज वाला इंसान कब इससे वापस ले ले इसका कोई ठीक नहीं, तो ये हमेशा नेगेटिविटी में रहेगा, ठीक है। तो इसके पास +1 है और इसके पास -1 है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इसके पास +1 है और इसके पास -1 है, तो दोनों के पास इक्वल है 1, 1, और साइन आपके अपोजिट। तो साइन जब अपोजिट हो जाते हैं और इक्वल रहते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब ये हम लिखेंगे NaCl। या फिर आपको एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने लिखा CaCl2 लिखा, बात समझिएगा, CaCl2 लिखा, तो ये CaCl2 जो कंपाउंड बनेगा वो जनरली कैसे बनेगा, तो देखिए Ca का मतलब अगर कैल्शियम, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 2, 8, 8 और 2 होते हैं, ठीक है। 2, 8, 10, 8, 18, 2, 20, ठीक है। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वो भी कौन सा, लूज करने वाला, तो ये 2 प्लस चार्ज बनाएगा। क्लोरीन के पास कितना था, 2 माइनस, 1 माइनस था, ठीक है। तो अब कुछ होगा नहीं। अब देखिए सिंपल से क्या होता है, ये जो चीजें अब न्यूट्रल तो है नहीं, क्योंकि दोनों तरफ आपका अनइक्वल पार्ट में है, तो ये वाला एक जो है, एक साइन नहीं ले जाएंगे, ये एक यहाँ पे लिखाएगा और ये 2 यहाँ पे लिखाएगा, मतलब Ca1 और Cl2। तो कभी भी 1 को डिनोट हम लोग नहीं करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो CaCl2 का बनेगा। तो काफी आसान है, आप किसी भी तरह के फॉर्मूले को बना सकते हैं। अब बात आई रिएक्शन लिखने की कि आप रिएक्शन कैसे लिखिएगा। बहुत सारे बच्चों को, अभी मैं फिलहाल में एक एग्जाम्पल एक चैप्टर पढ़ाया हूँ क्विक रिविजन में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब बच्चा कहता है सर एसिड ले लिए, बेस ले लिए, रिएक्शन लिखने नहीं आ रही है, ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। एसिड ले लिए, बेस ले लिए, रिएक्शन लिखने नहीं आ रही। देखिए कैसे, क्यों नहीं आ रही, जैसे देखिए हमें पता है, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन लिखेंगे तो एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे, रिएक्ट करेगा, हमेशा बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो यहीं पे आपको लाइक कर देना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर क्लास 10th को पढ़ाया है। क्लास 7th वाले बच्चे अगर देख रहे हैं, क्लास 8 वाले बच्चे देख रहे हैं, क्लास 8 वाले मेटल नॉन मेटल में इसका यूजेस देखिएगा, क्लास 7th वाले एसिड बेस सॉल्ट पढ़ चुके हैं। तो ये बहाना नहीं करिएगा कि हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है कि पढ़ाई हुई, आपने पढ़ा नहीं, वो चीजें अलग है। अब देखिए एसिड, तो मान लीजिए कि एसिड में HCl हुआ, ठीक है। अब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है, लिखने नहीं आ रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक कहने का मतलब कि एक हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है, तो हाइड्रोजन का भी +1 और इसका -1, ठीक है। ऐसा करके ये दोनों आपस में अपना बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये HCl हुआ। बेसिस की बात आती है, तो मान लीजिए कि बेसिस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम की बात करें तो +1, और देखिए ये एक OH- रहता है, OH- इस पे आयंस रहते हैं, ठीक है। 2-3 चीजें हैं जिसको ध्यान रखना है, OH पे -1 होता है, CO3 पे 2- होता है, सल्फेट SO4 पे 2- होता है। ये तीनों का मैक्सिमम यूज आपको रहेगा, ठीक है, फॉर्मूले बनाने में। मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए, याद समझ लीजिए, ठीक है। तो OH पे -1 होता है, तो जो आपका फॉर्मूला बना वो NaOH बना, इस पे +1 था, इस पे -1 था, दोनों न्यूट्रल हो गए, NaOH बना।
अब देखिए बोलेगा बच्चा कि सर हमें जो आपने बताया रिएक्शन लिखने का तरीका वो कैसे लिखेंगे। तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, रिएक्शंस को आप काफी आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, सॉल्ट बनाना है, वाटर बनाना है, तो यहाँ से तो OH निकला और यहाँ से H निकला, तो ये बन गया वाटर। अब जो चीजें बच जाएगी, तो क्या बच गया, यहाँ Na वाला पार्ट बच गया, यहाँ Cl वाला पार्ट बच गया। आप पूरे कंपाउंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव वाले पार्ट को लेफ्ट में रखा जाता है और नेगेटिव वाले पार्ट को राइट में रखा जाता है। तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। बच क्या गया Na, इस पे कौन सा चार्ज +1, बच गया क्या Cl, कौन सा चार्ज -1, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, NaCl बन गया। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए एसिड है आपका H2SO4, ठीक है, प्लस बेस NaOH है, क्या कंपाउंड बनेगा, कमेंट करके बताना है कंपाउंड क्या बनेगा फटाक से, ठीक है, और आपको छाप के नहीं बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या कंपाउंड बनेगा, रिएक्शंस लिखना सिखा रहा हूं तो एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट रिएक्शन आप लिख सकते हैं। यहां से क्या भागेगा OH, यहां से क्या भागेगा H, मिलके क्या बना दिया वाटर, ठीक है, बात समझ रहे हैं, मिलके क्या बना दिया वाटर। अब देखिए ये Na के पास +1 और ये SO4 पे 2- था, मतलब अब आपको हो गया Na पे +1 और SO4 पे 2-, मतलब ये वाला जो -2 है वो कहाँ चला आएगा Na के पास, और ये जो 1 है वो SO4 के पास, मतलब बनेगा Na2SO4। बड़ा सिंपल सा तरीका था, आप इससे आसान से रिएक्शंस को लिख सकते हैं। एक और देखिए, एक और छोटा सा, मान लीजिए H2SO4 है, हर तरह के कंपाउंड को आप लिख सकते हैं। अच्छा देखिए 1-2 कंपाउंड एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है, तो उनको आपको रटने का तरीका है, ठीक है। जैसे आप एसिड बेस सॉल्ट ही पढ़ते तो 1-2 जगहों पे आपका जो सॉल्ट बनता है, जैसे NaHCO3 बनता है, सो बेकिंग सोडा बनता है, तो वहां पे आपको 1-2 जगह चीजें हम थोड़े और हायर स्टडीज में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा होगी, ठीक है। चलिए जो हमें 10 तक करना है, क्योंकि 10 तक का सबसे पहले हमें सारा चीज कंप्लीट करना है। तो देखिए H2SO4 है, इसको करवा दे रहा हूं एक और बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, बात समझिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पहले तो देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अच्छा देखिए एक और बात, सारे इक्वेशन को बैलेंस आपको करने, ठीक है, ये चीजें आपको घर पे खुद से करना है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं बैलेंसिंग पे लेके आऊँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर लगेगा तो मैं बैलेंसिंग पे ही पहले बना दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम रह गया, तो ये देखिए इसके पास 2 चला गया था, मतलब ये क्रिस्टोस करके कंपाउंड बनाया होगा, मतलब इसके पास 2+ और इसके पास -1, ठीक है। अगर नहीं याद है तब उस केस में निकालना सिखा रहा हूं। SO4 H पे इसका मतलब +1 हो गया और यहाँ 2- था, तो ये तो भाग गया, ये भी भाग गया, बच गया क्या Ca और SO4, इसके पास 2+, इसके पास 2-, दोनों लड़ झगड़ के खत्म हो जाएगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, बनेगा CSO4 + H2O। तो देखिए रिएक्शंस भी आप काफी आसानी से लिख पा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक में जितना भी चीज मैं पढ़ाया हूं, अगर उसमें कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे चल के आप हर तरह के रिएक्शंस को लिखने की कोशिश करिए, मैं गारंटी लेता हूं आपसे बनेगा। जो दिक्कतें हैं उसको अगर आप कमेंट करिएगा तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और रेगुलर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। तो वीडियो बहुत बहुत आपका धन्यवाद।